दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी जिसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फैसला कर लिया है। रेलवे सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है कंपनी, मुख्य बिजनेस इसका यही है, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर ली है। ऐसे में क्या आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। ये पीएसयू स्टॉक जिसको सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर रखा है, इसका बहुत सारा बेनिफिट है और काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ के दम पे कंपनी का कारोबार है जो तेज़ी से बढ़ रहा है और कंपनी लार्ज कैप में शामिल है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे। अब यहाँ पे आज एफआई और डीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा रहा और बाजार में आज तेजी थी, क्या आगे भी संभावना पॉजिटिव बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 76,617 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 592 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी लगभग 600 पॉइंट की तेजी आज देखने को मिली बाजार में। कल 1300-1400 पॉइंट गिरा तो आज 600 पॉइंट बाजार फिर रिकवर हुआ, 0.78% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इस अप्रैल महीने में अभी फिलहाल एफआई बाजार से फिर नदारद हो गए। अब वो फिलहाल बिकवाल है। 1 अप्रैल को उन्होंने 5,901 करोड़ की बिकवाली की थी और आज 12,099 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 13,637 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 1,538 करोड़ निगेटिव, यानी 1,500 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है और पिछले 2 दिनों में 7,440 करोड़ की बिकवाली उन्होंने कर दी है। बाजार को सपोर्ट मिल रहा है तो वो डीआई की तरफ से 1 अप्रैल को उन्होंने 4,322 करोड़ का शानदार निवेश किया और आज 11,761 करोड़ की खरीदारी की, सामने 8,953 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 2,808 करोड़ पॉजिटिव, यानी 2,800 करोड़ की आज उन्होंने खरीदारी की और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 7,131 करोड़ की खरीदारी कर ली है। यानी हमारे इंडिया के फंड हाउस अभी भी पिछले कई महीनों से लगातार बाजार में खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। अब यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो अच्छी तेजी थी। 24,750 के स्तर पे 220 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.90%, लगभग 1% के आसपास की तेजी, और इसका फ़ायदा पूरा आईआरएफसी को मिला। तो 127 पर क्लोजिंग हुई है, 2.50% की, यानी लगभग 2.5% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से आज बुधवार को लोकसभा में बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि पहले 400 के आसपास एक्सीडेंट हुआ करते थे, अब वो मात्र 81 एक्सीडेंट के आसपास आ गए, यानी लगातार रेलवे के एक्सीडेंट कम हो रहे। जो रेलवे की सुरक्षा के लिए हमने काम किया उसका बेनिफिट अब देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने सारे आंकड़े पेश किए, किस तरह से एक्सीडेंट पहले हुआ करते थे, और लगातार विपक्ष उनको कहता है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि एक्सीडेंट लगातार कम हो रहे, डिक्लाइन हो रहे। तो फाइनेंशियल 2024-25 में सिर्फ 81 एक्सीडेंट हुए, जबकि पहले वो 400 हुआ करते थे। तो उनका कहना है कि यूपीए सरकार के दौरान देखें तो लगातार बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। उनका कहना है कि लालू जी के वक्त करीब 700 के आसपास एक्सीडेंट हुए थे और ममता बनर्जी के वक्त में अगर आप देखें तो 400 के आसपास एक्सीडेंट हुए थे और खड़गे जी के टाइम में 385 एक्सीडेंट हुआ करते थे। यानी एक्सीडेंट पहले बहुत ज़्यादा होते थे, जो अब सिर्फ 81 के आसपास रह गए सीमित। हमने सेफ्टी पे ऊपर काफ़ी खर्च किया और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो सरकार और कोशिश कर रही है, रेलवे कवच के ऊपर फोकस कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुरक्षित किया जाए रेलवे का सफ़र, और आने वाले समय में लोगों को आसानी से सफ़र करना, किसी प्रकार की तकलीफ ना, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है खास। अब आईआरएफसी वर्सेज रेलटेल वर्सेज आरवीएनएल, कौन सा स्टॉक बेटर है, किस में आने वाले समय संभावना पॉजिटिव है। तो पिछले दिनों की गिरावट में रेलवे शेयरों में बहुत भारी गिरावट हुई है। स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से बहुत नीचे आ गए, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा। स्टॉक पिछले दिनों जब देख सकते हो कि ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न दिए चुके थे, लेकिन वही स्टॉक अब 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आईआरएफसी अपने 52 वीक हाई से 46% गिर चुका है, जबकि रेलटेल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये अपने पिक से 52% नीचे आ चुका है। इसके अलावा आरवीएनएल की बात करें तो 52 सप्ताह के वीक के हाई से 47% गिर चुका है।
तो इस बार यूनियन बजट में कोई रेलवे कैपेक्स खास नहीं बढ़ाया गया, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस बजट को वेलकम नहीं किया गया रेलवे शेयरों की तरफ से, और जो तेज़ी बनी थी वो नहीं बन पाई। देख सकते हो कि जो एक्सपेंडिचर्स है वो 2.52 लाख करोड़ के आसपास ही रहा, जो बिल्कुल अनचेंज रहा पिछले साल के हिसाब से, और जबकि उम्मीद ये थी कि 3 लाख करोड़ का बजट रखा जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से रेलवे शेयरों में रैली बन नहीं पाई। तो यहाँ पे रेलवे शेयरों को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि रेलवे के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है, जिसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है। रेलवे से संबंधित कंपनियाँ काफ़ी बेहतर करती हुई दिखाई देगी। तो कोटक का कहना है कि रेलवे रोलिंग स्टॉक्स, पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट वैगन्स वगैरह से संबंधित जो भी शेयर है, उनको आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि सरकार लगातार नए प्रोजेक्ट भी ऐलान कर रही है, तो उसका असर देखने को मिलेगा। पिछले दिनों बजट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होने की वजह से शेयरों की प्राइस नहीं बढ़ पाई। तो एनालिस्टों को भरोसा है कि गवर्नमेंट इस समय रेलवे सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित कंपनियां आईआरएफसी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ आरबीएनएल को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे तीनों शेयरों में से अगर आप देखें तो यहाँ पे मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि तीनों शेयरों में अगर कंपेयर करें तो आईआरएफसी काफ़ी बेहतर लग रहा है। बिजनेस मॉडल के हिसाब से इसका प्रदर्शन अच्छा है, फाइनेंसिंग सेक्टर से संबंधित कंपनी है, और आने वाले समय यह स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता है। तो आईआरएफसी का काम है कि वो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी तरफ अपने पोर्टफोलियो को वो आगे बढ़ा भी रहे। काफ़ी स्टेबल और हेल्दी इसका रिवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी अच्छी है, जिससे रिस्क यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है इस शेयर के अंदर। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से तीनों में से देखें तो आईआरएफसी ही काफ़ी बेहतर लग रहा है, और देख सकते हो कि आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। वैसे आरबीएनएल भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन प्रशांत तापसे का कहना है कि तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे आईआरएफसी ही बेहतर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देख सकते हो कि रुचित जैन का कहना है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन रेलवे के शेयरों में हो चुका है, गिरावट की अब उम्मीद कम हो चुकी है, यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती, एक अच्छा से यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है। स्टॉक काफ़ी आने वाले समय शानदार कर सकते हैं। आईआरएफसी के शेयर में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, और आरबीएनएल भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो हार्दिक मतालिया के हिसाब से देखें तो तीनों शेयरों को कंपेयर करें तो उसमें उनको जो बेटर लग रहा है वो इस समय आईआरएफसी है, जो काफ़ी ठीक लग रहा है, और आने वाले समय काफ़ी उम्मीद है कि ये स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आईआरएफसी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करने का फैसला किया है। यहाँ पे कंपनी ने 500 करोड़ रुपीज़ का एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में एक डील की है, जिसको लोन सैंक्शन किया है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को लोन प्रोवाइड करेगी, तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी एंट्री कर चुका है। ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।